प्रदेश की राजनीति में आज महाराजगंज से एक ऐसा संदेश दिया गया जिसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज की धरती से साफ शब्दों में कहा, जब आपका वोट सही जगह पड़ता है तब विकास, सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित होता है, लेकिन एक गलत वोट प्रदेश को जातिवाद, परिवारवाद, माफिया राज और अराजकता की तरफ धकेल देता है। और यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि इसके साथ मुख्यमंत्री ने महाराजगंज को 208 करोड़ रुपए से ज्यादा की 79 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इतना ही नहीं, लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हुई? क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री ने मंच से माफिया, राम मंदिर, पश्चिम एशिया संकट, ईंधन बचत और विपक्ष के नैरेटिव तक पर खोलकर बात की? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे महाराजगंज से मुख्यमंत्री योगी का पूरा संदेश, विकास के बड़े ऐलान और वो राजनीतिक संकेत जो आने वाले समय में बेहद अहम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, सिंचाई, जन सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और टूल किट भी वितरित किए। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से महाराजगंज और आसपास के क्षेत्रों में विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश वोट को लेकर दिया। उन्होंने कहा, जब आपका वोट सही जगह पड़ता है तो विकास और सुरक्षा सुनिश्चित होती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि गलत वोट जातिवाद, परिवारवाद, माफियावाद और अराजकता को जन्म देता है। अब सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। मैं इसके लिए नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके उसी कर्ज को भुगतान करने के दिशा से जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां के लोकप्रिय विधायक के द्वारा और लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा दिया जाता है, मैं उसको तत्काल स्वीकृति देता हूं और नौतनवा विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने इन दुष्प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगाई है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले महाराजगंज और पूर्वांचल की स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने दावा किया कि इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती थी, सड़कें बदहाल थीं, बिजली व्यवस्था कमजोर थी और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज, बेहतर सड़क नेटवर्क, 4 लेन कनेक्टिविटी, सिंचाई परियोजनाएं और रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर से सोनोली तक 4 लेन बनने से यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 45 से 50 मिनट रह जाएगा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले जनता का करोड़ों रुपये कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब वही पैसा मंदिरों के सौंदर्यीकरण और जनता की सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। उन्होंने बनेलिया माई बैराज, रोहिन नदी परियोजना और गोरखपुर सोनोली 4 लेन को सही जनप्रतिनिधि चुनने का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में अयोध्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 492 साल बाद राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और 496 साल बाद रामलला विराजमान हुए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां इन कार्यों में बाधा बनती रहीं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पश्चिम एशिया संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान तनाव की वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके बावजूद भारत सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की, बिजली और ईंधन की बचत करें और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूत बनाएं।
उन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना के साथ सरकार का साथ देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि यूरिया का कम उपयोग करें और कंपोस्ट तथा जैविक खाद को बढ़ावा दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाराजगंज में उत्पादित खाद की सप्लाई प्राथमिकता से स्थानीय किसानों को मिले। इसके अलावा उन्होंने सराफा कारोबारियों से भी अपील की कि विदेश से सोना मंगाने के बजाय पुराने आभूषणों की रिमॉडलिंग को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने भारत नेपाल संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नौतनवा, फरेंदा और सोनोली जैसी सीमावर्ती क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जुड़े मित्र राष्ट्र हैं। तो महाराजगंज की इस रैली में सिर्फ विकास परियोजनाओं की घोषणा नहीं हुई बल्कि राजनीति, राष्ट्रवाद, विकास, सुरक्षा और आने वाले समय की रणनीति का बड़ा संदेश भी दिया गया। 208 करोड़ की परियोजनाएं, 79 विकास कार्य और एक सही वोट का संदेश। अब प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ चुका है। सवाल अब यही है, क्या विकास और राष्ट्रवाद का यह मॉडल जनता को और ज्यादा प्रभावित करेगा या फिर विपक्ष इस नैरेटिव का नया जवाब तैयार करेगा? फिलहाल महाराजगंज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है।